क्या मोदी के हनुमान यूपी में आकर के योगी को टक्कर देने वाला है? क्या मोदी का हनुमान यूपी में चुनाव लड़ने वाला है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि यूपी के उपचुनाव को लेकर के सियासी पारा हाई है और इसी बीच में बिहार से चल करके मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यूपी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि तमाम राजनीतिक दल इस उपचुनाव में अपनी टकटकी लगा बैठे हुए हैं, वहीं बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी भी यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सूत्र बताते हैं कि इसीलिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गुरुवार को यूपी के दौरे पर थे और कौशाम्बी जिले में उन्होंने अति पिछड़ों और अपनी कास्ट और अपनी जाति के लोगों को एक सम्मेलन में बुला करके संबोधित करते हुए नजर आए। खास बात यह रही कि इस दौरान झमाझम बारिश हो रही थी। वहीं पर उन्होंने न सिर्फ प्रोटोकॉल के तहत सलामी ली, गार्ड ऑफ ऑनर लिया, उसके बाद उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान चिराग पासवान दलित वर्ग के साथ अन्य दूसरे वोटरों को भी साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। चिराग पासवान ने अपने इरादे एयरपोर्ट पर उतरते ही दिखा दिए। चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान का अच्छा खासा जनाधार यूपी में रहा है और वो इसको फिर से एक बार जागृत करने आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है प्रयागराज के एयरपोर्ट में चिराग पासवान ने, सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में रहा है। लोकसभा के चुनाव से हम लोग को के जो परिणाम आए चुनाव के, उससे हम लोग को निराशा है, पर मैं मानता हूं कि 27 के चुनाव में एनडीए एकजुट होकर मजबूती से लड़ेगा और पुनः डबल इंजन की सरकार हम लोग बनाएंगे। आपको बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी अब बिहार से बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने की बात कह रही है। चिराग पासवान की नज़र यूपी पर सबसे पहले है। ऐसे में उन्होंने यूपी में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के पहले से निर्देश दे रखे हैं। उन्होंने बिहार के समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी को यूपी का सह प्रभारी नियुक्त किया है, जो बीते दिनों यूपी के दौरे पर थीं और कई जगह जाकर के शांभवी चौधरी ने न सिर्फ अयोध्या में जाकर के दर्शन किए, उसके बाद संगठन के विस्तार के कामकाज में जुट गई। इसके बाद उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। उन्होंने इस मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बताया था, लेकिन शांभवी इस दौरान ये भी कहना नहीं भूली कि एलजेपी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर फोकस कर रही है, जिसके तहत चिराग पासवान ने उन्हें यूपी में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। हालांकि इसके अलग यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर अलग कहते हैं। वो कहते हैं कि एलजेपी का कोई भी यूपी में संगठन नहीं है। वो पार्टी विशुद्ध रूप से बिहार में ही अपना संगठन और आंदोलन चलाए हुए हैं। उनका ना तो यहाँ संगठन है, ना ही जनाधार। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि लोजपा जिस दलित कम्युनिटी की बात करती है, उसमें बड़े नेता के तौर पर मायावती यहाँ पहले से ही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।